हरि ओम। तो समय भैया बदल गया है, घोर कलयुग चल रहा है। अगर आप सफर में जा रहे हो तो किसी मनुष्य पर भरोसा तो कर ही नहीं सकते। अगर भरोसा कर लिए तो आपको चाय में पानी में कुछ ऐसा चीज पिला देगा कि आप वहीं गिर जाओगे, आपका सारा सामान लूट के चला जाएगा। ऐसी स्थिति आ गई है। अगर आप पैदल जा रहे हो और सोचोगे किसी के घर पे जाके पानी मांग के पी लें, लोग इंसान के रूप में यहाँ रहते हैं, शैतान। दिन में तो इंसान जैसा दिखते हैं लेकिन लाश खाते हैं लोग। जो लाश खाते हैं, शराब पीते हैं, उसको क्या कहोगे? उससे क्या भरोसा कर सकते हो आप? जो इंसान लाश खाता है पकाकर, जो जीव की हत्या हो जाती है उसे पका के लोग खाते हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या उम्मीद कर सकते हो उनसे? जिस बकरे को उन्होंने जिलाया 6 महीना, पाल पोस के बड़ा किया, और रात के अंधेरे में गले पे छुरी चला करके उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं और उसे पकाकर खा जाते हैं। क्या ऐसा लोग पे आप भरोसा कर सकते हो? अगर वहां जाओगे रास्ते में कि भैया मैं मुसाफिर हूं, तो गेट पे लिखा ही रहेगा कुत्तों से सावधान। अब कुत्ते का बोर्ड लगा रहता है बाहर, क्योंकि कुत्ता काट लेगा। आप बात नहीं कर सकते किसी से, बोर्ड पढ़ के घबरा जाओगे, क्योंकि ये इंसान ही काट लेगा इंसान को। अब कुत्ते नहीं काटते, बोर्ड पढ़ के आप सावधान हो जाओगे, लेकिन इंसान आपको काट लेगा, पानी चाय पिला के सामान लूट लेगा, क्योंकि वो इंसान भोजन नहीं करता है, लाश खाने वाले लोग हैं। जो लाश मर जाती है, मर जाने के बाद बदबू आता है, आप नाक बंद कर जा रहे हो, वही गीदड़ों का, गिद्धों का, कुत्तों का स्वादिष्ट भोजन होता है। आप रुपया पैसा कमा करके बड़े तो बन गए हो, ऊंचाई पे पहुंच जाओ कितना भी, जैसे गिद्ध कितना भी ऊंचाई चला जा मांस खाके, लेकिन नजर हमेशा उसकी लाश पर ही रहता है। जहां लाश मरा पड़ा पाएगा, बस उसी को खाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इंसान अब काट रहे हैं, अब कुत्तों काटने की जरूरत नहीं है। भरोसा किस पर किया जाए, ऐसा समय आ गया है। किसका धन मिल जाए, लूट लिया जाए। जो जहां बैठा है, जिस अधिकार से गवर्नमेंट या मेहनत करके बैठा है, जिस जगह पे, जिस पावर पे, जिस पोजीशन पे, वहीं से अपने देश को लूट खा रहा है। किसी को किसी की पड़ी नहीं है। ऐसी स्थिति आ गई है। किस पे भरोसा किया जाए, बताइए? जो महापुरुष ज्ञान देते हैं उन्हें लोग जेल में बंद कर देते हैं। ज्ञान देने वाला कोई रहा नहीं। गुरु भगवान कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एक ऐसा ही चौराहा है जहां इस चौराहे पर से आप झूठ, कपट, बेईमानी, शराब और मांस खाकर नरक के मार्ग पे जा सकते हो, या ईमानदारी, साफ सुथरा बोलकर, भाव भोजन करके, फल फ्रूट, घी दूध खाकर और भगवान को याद करते हुए स्वर्ग की यात्रा जा सकते हो। आप सोचेंगे कि स्वर्ग नरक किसने देखा? अरे भाई, अगर आप हिंदू हो तो ग्रंथों को पढ़िए, उसमें लिखा है।
ग्रंथों में लिखा है कि जब पांचों पांडव युद्ध होने के बाद बोले जब कोई रहा नहीं तो हम राजपाट क्या करेंगे, अब हम भी जाएंगे, मुक्ति का मार्ग बताइए प्रभु। तो भगवान ने कहा कि सारे तीर्थों में स्नान करते हुए हिमालय की तरफ आप होम जाप करवाइए, करिए और वहीं से आगे निकल जाइए स्वर्ग की यात्रा पे। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसी किताब के माध्यम से मैं बता रहा हूं। सारे तीर्थों में, रामेश्वर में कई कुंड बना, वहां भी वो लोगों ने स्नान किया। रामेश्वरम, जहां राम भगवान ने शिवलिंग बनाया है और लोग जाके दर्शन करते हैं मणि का, मैंने भी दर्शन किया जाकर। जहां पांचों पांडव 21 कुंड में स्नान किए थे और 21 कुंड का पानी का स्वाद भी अलग अलग है। 21 नदियां वहीं मिल जाएंगी। और वहां कृष्ण भगवान भी स्नान किए थे। वहां से स्नान करते हुए पूरा भ्रमण करते हुए हिमालय की तरफ जाते हैं तो रास्ते में द्रौपदी मर जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं। नकुल, सहदेव सभी लोग रास्ते में मर जाते हैं। भीम भी मर जाते हैं, अर्जुन भी मर जाते हैं, जो उनका बड़े भाई हैं, शायद युधिष्ठिर नाम था, वही अकेले जाते हैं। उनके साथ एक कुत्ता रहता है। और जब वो स्वर्ग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ ऐसा रूम था, नरक था जिसे बोलते हैं, कि उनके सारे भाई लोग उसी में सजा भोग रहे थे, करा रहे थे। उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, जो उनके साथ में कुत्ता था वो शायद यमराज थे, वो अपने रूप में आ गए, भेष बदल के कुत्ते का चल रहे थे। उनसे पूछा उन्होंने कि आवाज कैसी आ रही है, तो उन्होंने बताया कि आपके सभी भाई लोग नरक में हैं। तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं भी नरक में जाकर देखना चाहता हूं कि कैसी सजा होती है। उन्हें तो स्वर्ग हुआ। एक बार उन्होंने झूठ बोला था, इसीलिए उनको कुछ क्षण के लिए नरक जाना वही हो जाता है। तो नरक में वो जाकर देख रहे हैं कि सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम, द्रौपदी सब लोग नरक में यातनाएं भोग रहे थे। तो स्वर्ग नरक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं, अगर हर चीज मानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में हूं, तो आप उसी कण कण को खा पी करके, फल फ्रूट, दूध, घी खाकर, और ये शरीर का निर्माण हुआ है, तो आप स्वयं ही परमात्मा हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप हो तो दुख है, आप हो तो सुख है, आप हो तो मान है, आप हो तो अपमान है। आप अगर नहीं रहोगे तो कोई भगवान भी नहीं है, क्योंकि आप रहोगे तभी तो सब कुछ जानोगे। आपने ही स्वयं भगवान बनाया है कि यहां भगवान है, वहां भगवान है, 10 जगह माथा टेकते हो, लेकिन भगवान है, यहां है। उसी की सत्ता से आंखें देख रही है, उसी के सत्ता से सारा ब्रह्मांड पसारा है। आप स्वयं ही परमात्मा हो, क्योंकि परमात्मा कण कण में है। आप साधारण नहीं हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।